के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने। पूर्व टीएमसी के नेता जो कि प्रवक्ता भी रहे रिजू दत्ता, उनकी तरफ से बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी की वजह से ही टीएमसी खत्म हो रही है। अभी 4 और राज्यसभा सांसद इस्तीफा देंगे। 3 इस्तीफे टीएमसी की तरफ से हो चुके हैं। पहले दिन सुखेंदु शेखर रॉय की तरफ से इस्तीफा हुआ, कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया, आज एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। और अब इस सब के बीच रिजू दत्ता कह रहे हैं कि अभिषेक के चलते कई लोग पार्टी छोड़कर गए हैं। अभी 4 और राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा होगा। जो कल्याण बनर्जी ने कहा वो कई लोग कह रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। टीएमसी में लगातार बगावत के सुर अब उठते हुए, तेज होते हुए, और ममता बनर्जी इस संकट से क्या उबर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि विधायकों, लोकसभा सांसदों के बाद इस्तीफे शुरू हो चुके हैं राज्यसभा सांसदों के। आज तीसरे राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया है टीएमसी से और अपनी सदस्यता से। बनर्जी जी ने तो इतना दिन कोशिश किया ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने की, बट कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं ये बात तो रिजू दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। मनोज पांडे लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मनोज, रिजू दत्ता नतीजों के बाद से ही लगातार वो हमलावर हैं। वो खुद ये सवाल कर चुके थे कि कैसे प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाया जा रहा है, और आईपैक को लेकर भी उनके अपने सवाल थे। लेकिन अब अभिषेक बैनर्जी को लेकर खुले तौर पर यह बगावत सामने आ रही है। क्या ममता बनर्जी इस संकट को टाल सकती है अभिषेक बैनर्जी को अलग करके, या फिर अभिषेक बनर्जी दरअसल बहाना है और मसला दरअसल सबका टीएमसी को ठिकाने लगाना है? नाउ मनोज। जी बिल्कुल मकसूद, देखिए रिजू दत्ता से जब हमारी बात हुई, हम लोग इंटरव्यू लिए, रिजू दत्ता साफ तौर पे जो बात कर रहे हैं, रिजू दत्ता एक तरह से पूर्ण सबूतों के साथ में कहते थे कि विधायकों की पहले बात कर रहे थे, हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सारे विधायक टूटेंगे, और जब विधायक टूटने के साथ साथ उन्होंने कहा कि विधायक ही नहीं संसद भी जो है, सांसद भी टूटने वाले हैं, ममता का साथ छोड़ने वाले हैं। बाकायदा देखिए जिस तरह से रिजू दत्ता अभी कर रहे हैं, देखिए कि जिस राज्यसभा के जो सांसद की बात कर रहे हैं, देखिए कोयल मल्लिक वो भी कहीं न कहीं नाराज है। ये कहा जा रहा था कि कोयल मल्लिक भी अपना इस्तीफा देंगी। यानी जिस तरह से देखिए एक तरह से लगातार चूंकि रिजू दत्ता टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता थे और उनके ऊपर में भी कहीं न कहीं इन सब चीजों को बीती हुई है कि अभिषेक बनर्जी से कितने मिलने में टाइम लगता है। अभिषेक बनर्जी को कोई यदि पार्टी का कोई कार्यकर्ता, यदि कोई नेता, बड़ा विधायक, सांसद उनको अपनी बातें बताना चाहता है, रणनीति बताना चाहता है, तो उसे करीबन महीनों भर समय लगता है। तो ऐसे में किस तरह की पार्टी का विकास और किस तरह से जनता से जुड़ाव या डेवलपमेंट हो सकता है। रिजू दत्ता देखिए जिस तरह से बागी हो चुके थे, उनको प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया था। उसके बाद लगातार उनका कहना है कि जिस तरह से सांसदों का है, उन्होंने विधायकों की बात कर रहे थे, वाकई देखिए विधायक बागी हुए थे, और रिजू दत्ता इस तरह से कह रहे हैं तो कहीं न कहीं बात में देखिए मकसूद दम है। और आने वाले समय में देखिए सांसद लगातार एक के एक बात बाकी होते जा रहे हैं। अब देखिए महज ममता बनर्जी के साथ में जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुबह ही आज बात हो रही थी कि अभिषेक बनर्जी एक ममता बनर्जी के बेहद करीबी जो सांसद है, एक उनके साथ में वो बच चुके हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जो कि है जो सांसद है वो बचे हुए हैं, महुआ मैत्री जो है वो भी बचे हुए हैं, और कीर्ति आजाद यानी जो सांसद है वो ममता बनर्जी के बेहद करीब बचे हैं। तो 4 सांसद ममता बनर्जी के साथ खड़े थे। अब देखना है कि अब ये 4 सांसदों में किस तरह का क्या एक तरह का रिएक्शन आता है, यानी कि पूरी की पूरी सांसदों की जो टीम है पूरी बगावत में चली जाएगी, ममता बनर्जी के खिलाफ हो जाएगी। ये सारा सवाल बना हुआ है ममता बनर्जी के सामने, और ममता बनर्जी का अब दिख रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, ममता बनर्जी का क्या निर्णय होता है। क्योंकि देखिए अभिषेक बनर्जी लगातार चक्रव्यूह के घेरे में, मकसूद आपको बता दें कि घिरते जा रहे हैं। एक तरह से सिग्नेचर वाला जो सीआईडी का लेकर लगातार सीआईडी 3 नोटिस भेज चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए मनोज। आप नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।